कुछ लड़के एक लड़की को अकेला पाकर उसे बंदी बनाते हैं और उसके साथ घिनौना काम करते हैं। बाद में उस लड़की के साथ क्या क्या होता है जानेंगे इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत में हम जेनिफर नाम की एक लड़की को देखते हैं जो एक नॉवल राइटर है। उसे एक शांत जगह की तलाश है, इसलिए वह शहर से दूर एक शांत इलाके में रहने वाली है ताकि वहाँ पर वह अपनी नॉवेल कंप्लीट कर सके। पहले वह स्टोर में जाकर अर्ल नाम के आदमी से मिलती है और अपने घर की चाबी लेती है। अर्ल उसे चाबी देता है और साथ ही जाने का रास्ता भी बताता है। कुछ देर आगे जाने के बाद जेनिफर पेट्रोल भरवाने के लिए एक पेट्रोल पंप पर रुकती है, जहां उसे दो लोग दिखाई देते हैं जो उसे घूर रहे होते हैं। उनके नाम एंडी और स्टैनले हैं। तभी वहां पे जॉनी नाम का एक वर्कर आता है जो जेनिफर की मदद करने लगता है और जेनिफर से पूछता है कि वह कहां पर रुकी है। तो जेनिफर कहती है कि वह यहाँ पास में ही रहने वाली है। उसके बाद जेनिफर जॉनी को पैसे देती है। तभी गलती से उसका पैर एक बाल्टी से टकरा जाता है, जिससे जॉनी का पैंट भीग जाता है। यह देखकर उसके दोस्त हंसने लगते हैं। जेनिफर जॉनी से सॉरी कहती है और पैसे देकर वहाँ से निकल जाती है। इसके बाद जेनिफर घर पहुंचती है, जो कि एक सुनसान इलाके में जंगल के बीचों बीच था। अब वहां जाने के बाद वह अपनी राइटिंग शुरू कर देती है। रात को जब जेनिफर अपने दोस्त से बात कर रही होती है तो अचानक उसे कुछ आवाज सुनाई देती है। वहां जाकर वह देखती है तो कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। वह कमरे के अंदर जाती है तो वहां पर उसे कई सारे औजार और जहरीला पाउडर का डिब्बा भी नजर आता है। जिसके बाद वह उस कमरे का दरवाजा बंद करके वापस जाती है और अपनी राइटिंग शुरू कर देती है। तभी गलती से उसके कपड़े पर बियर की ग्लास गिर जाती है। वह उसे धोने के लिए अंदर जाती है। तभी यहाँ हम देख पाते हैं कि खिड़की से कोई उसे देख रहा होता है। अगली सुबह जब जेनिफर जॉगिंग कर रही होती है तो उसे जंगल के बीच एक छोटा सा पुराना घर दिखाई देता है। जब वह घर के पास जाती है तो देखती है कि वह घर पूरी तरह खाली है और अंदर कोई भी नहीं है। उसके बाद वह अपने घर वापस आती है और वॉशरूम में जाती है, लेकिन जब वह टैप ऑन करती है तो पानी नहीं आ रहा था, इसलिए वह मदद के लिए कॉल करती है। तो मैथ्यू नाम का एक आदमी उसके घर आता है और पाइप ठीक करने की कोशिश करता है। पाइप ठीक होते ही जेनिफर खुश हो जाती है और उसके गाल पर किस कर देती है। मैथ्यू थोड़ा बुद्धू टाइप का है, इसलिए वह शर्मा कर वहाँ से भाग जाता है। उसी शाम मैथ्यू स्टैनले, एंडी और जॉनी के साथ फिशिंग करने जाता है, जहाँ वह उन्हें बताता है कि शहर की एक लड़की ने उसके गाल पर किस किया था। यह सुनकर जॉनी को बहुत बुरा लगता है और वह उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। तभी स्टैनले जॉनी को अपने कमरे में जेनिफर की वीडियो दिखाता है, यानी वो स्टैनले ही था जो खिड़की से उसे देख रहा था। यह सब देखकर जॉनी की नीयत खराब हो जाती है और वह अपने दोस्तों से जेनिफर के बारे में उल्टा सीधा बोलने लगता है और कहता है कि देखना, आज रात को ही मैं इस लड़की का शिकार करूंगा। और रात को जब जेनिफर सो रही होती है तो अचानक उसके दरवाजे से कुछ आवाज आती है। जब वह वहां जाती है तो वहां पर उसे एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है। यह देखकर वह काफी घबरा जाती है, जिसके बाद वह अपने कमरे में वापस जाती है। लेकिन वापस आते ही वह देखती है कि उसके लैपटॉप में उन आदमियों की फोटो है, जिससे वह काफी डर जाती है। तभी वह तीनों रूम में आकर उसे घेर लेते हैं, लेकिन जेनिफर उन्हें कहती है कि तुम लोग यहाँ क्यों आए हो, और उनसे झूठ बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ आने वाला है, इसलिए तुम सब यहाँ से जल्दी से चले जाओ। तभी जॉनी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और मैंने सुना है कि तुमने मैथ्यू के गाल पर किस किया था। यह कहकर वो मैथ्यू को बुलाकर अंदर लाते हैं, लेकिन जेनिफर कहती है कि मैंने उसका शुक्रिया अदा करने के लिए ऐसा किया था। तो जॉनी कहता है कि मैं शहर की लड़कियों को अच्छी तरह जानता हूँ कि उन्हें क्या चाहिए होता है। जिसके बाद जॉनी जेनिफर को दारू की बोतल देता है और उसे पीने के लिए कहता है, लेकिन जेनिफर ऐसा नहीं करना चाहती थी। तो जॉनी कहता है कि अगर तुम दारू पी लोगी तो हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। जिसके बाद जेनिफर न चाहते हुए भी दारू पी लेती है, लेकिन वे लोग वहाँ से नहीं जाते और जॉनी एक बेसबॉल बैट उसके मुंह में लगाता है और जेनिफर को अपना दांत दिखाने के लिए कहता है। तो जेनिफर उसे अपना दांत भी दिखाती है, लेकिन जॉनी उसके दांत पकड़कर हिलाने लगता है और उसके बाद वह एक गन निकालकर जेनिफर से कहता है कि इस गन को किस करो और इमेजिन करो कि मैं ही तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। उसके बाद वह गन को उसके मुंह में डाल देता है। वही मैथ्यू को यह सब देखकर अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए वह अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। अब एंडी जेनिफर के मुंह में एक बोतल डालता है और उसे फोड़ने वाला होता है, लेकिन तभी जेनिफर उसे धक्का देकर गिरा देती है और अपने बैग से एक स्प्रे निकालकर स्टैनले की आंखों में डाल देती है और वहाँ से भागने लगती है। जंगल काफी बड़ा था। भागते भागते सुबह हो जाती है। रास्ते में उसे दो आदमी मिलते हैं, जिनमें से एक अर्ल नाम का वही बंदा था जिसने उसे चाबी दिया था। इसके बाद वह उनको सारी बातें बताती है। तो दूसरा आदमी जेनिफर से कहता है कि मैं शेरिफ हूँ, तुम चिंता मत करो। शेरिफ अर्ल से कहता है कि तुम जंगल की दूसरी तरफ जाओ। यह कहकर वह जेनिफर को अपने साथ लेकर वापस घर में आता है और घर की छानबीन करता है। उसे वहाँ पर कोई भी नहीं मिलता, लेकिन उसे वहाँ पर बियर की बोतल मिलती है। तो वह कहता है कि शायद पीने की वजह से तुम्हें कोई गलतफहमी हुई होगी, लेकिन जेनिफर कहती है कि मुझे कुछ भी नहीं हुआ है। उन लोगों ने सच में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन शेरिफ यकीन नहीं करता और जेनिफर की तलाशी लेने लगता है। तलाशी लेने के बहाने वह जेनिफर की बॉडी को गलत तरीके
तरीके से टच करता है। तभी वो चारों लड़के भी वहाँ पर आ जाते हैं और वे जेनिफर को देखकर मुस्कुराने लगते हैं। यह देखकर जेनिफर समझ जाती है कि शेरिफ भी उनसे मिला हुआ है, जिसके बाद शेरिफ भी जेनिफर के साथ बदसलूकी करने लगता है और उसे मारने लगता है। वह कहता है कि अब तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। उसके बाद जॉनी जेनिफर को पकड़ लेता है और मैथ्यू को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता है और वह उससे कहता है कि आज तुझे मर्द बनाऊंगा। तो मैथ्यू अपने कपड़े उतारने लगता है। उसके बाद वे जबरदस्ती जेनिफर के कपड़े फाड़ देते हैं और उससे नीचे लेटा देते हैं। वे मैथ्यू को उसके साथ जबरदस्ती करने के लिए कहते हैं। जेनिफर चिल्लाने लगती है। तभी शेरिफ के घर से उसकी बेटी एंजल का कॉल आता है, जिस पर उसकी बेटी कहती है कि आज वह घर पर जल्दी आ जाए। शेरिफ अपनी बेटी से कहता है कि आज वह घर जल्दी आ जाएगा। उसके बाद वे लोग जेनिफर को छोड़कर वहाँ से जाते हैं। उनके जाने के बाद जेनिफर किसी तरह उठकर बिना कपड़ों के वहाँ से बाहर निकलकर जाने लगती है। कुछ दूर आगे जाने पर वह पांचों फिर से उसके सामने आकर उसे घेर लेते हैं, क्योंकि अभी भी उनका मन नहीं भरा था। जिसके बाद वह फिर से उसे पकड़कर जमीन पर लिटा देते हैं और एंडी जेनिफर के मुंह को पानी में डुबोने लगता है, जिससे जेनिफर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। लेकिन वे दरिंदे एक एक करके उसके साथ गलत काम करते हैं और जब उनका मन भर जाता है तो वो उसे वहीं पर छोड़ देते हैं। इसके बाद जेनिफर किसी तरह उठकर वहाँ से जाने लगती है। वह पूरी तरह से पागल हो गई थी। चलते चलते वह एक पुल के पास पहुँचती है तो वे पांचों फिर से उसे मारने के लिए वहाँ आ जाते हैं। लेकिन तभी जेनिफर पानी में कूद जाती है। वे पांचों पानी में देखते हैं तो उन्हें जेनिफर कहीं नजर नहीं आती। वे घंटों तक उसकी बॉडी के ऊपर आने का इंतजार करते हैं, लेकिन जेनिफर की बॉडी ऊपर नहीं आती। तब शेरिफ यह देखकर कहता है कि तुम्हें जेनिफर पर नजर रखनी होगी। अगर वह यहाँ से भाग गई तो हम सब मुसीबत में पड़ सकते हैं। फिर वे जेनिफर की सभी चीजों को जला देते हैं ताकि कोई सबूत न बचे। रात को शेरिफ अपने घर वापस आता है और अंदर जाकर अपनी बेटी से मिलता है, जहाँ उसकी बेटी उसे सरप्राइज देती है कि वो ऑनर्स प्रोग्राम के लिए सिलेक्ट हो गई है। फिर अगले दिन शेरिफ अर्ल के पास जाता है और उसे घर की चाबी वापस लौटा देता है। तभी अर्ल उसे पूछता है कि क्या वह लड़की यहाँ से चली गई, जिस पर शेरिफ कहता है कि हाँ, वह लड़की यहाँ से चली गई। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ये सभी अभी भी जेनिफर को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें वह कहीं नहीं मिलती। मैथ्यू ने जेनिफर के साथ जो अत्याचार किया था, यह सब सोचकर उसे काफी गिल्टी फील हो रहा था। एक दिन अर्ल शेरिफ को कॉल करता है और कहता है कि उसे जेनिफर की बहन का कॉल आया था, जो कह रही थी कि जेनिफर अभी तक वापस क्यों नहीं आई। अर्ल आगे कहता है कि क्या तुम लोगों ने जेनिफर के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। इस पर शेरिफ कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, वो लड़की बस यहाँ से चली गई। अब अगली सुबह स्टैनले भागते हुए एंडी और जॉनी के पास आता है और उसे बताता है कि उसका कैमरा चोरी हो गया है और उस कैमरे में जेनिफर की वह सारी वीडियो क्लिप थी। यह सुनकर जॉनी स्टैंडी को मारने लगता है और कहता है कि तुम्हें यह सब रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। रात को जॉनी जब अपने घर में होता है तो उसे दरवाजे पर कुछ अजीब सा सुनाई देता है। जब वह दरवाजे के पास जाता है तो उसे वहाँ पर एक मरी हुई चिड़िया दिखाई देती है, जिसे देखकर वह सोचता है कि शायद स्टैनले और एंडी उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं। लेकिन उसे फिर से वही आवाज सुनाई देती है। जब वो वहाँ जाता है तो उसे जेनिफर की एक चप्पल मिलती है, जिसे देखकर वह काफी घबरा जाता है। तभी उसे झाड़ियों में से एक आवाज सुनाई देती है। आगे जाने पर उसे मैथ्यू के हाथ के रबर बैंड्स मिलते हैं, जिससे उसे लगता है कि मैथ्यू ही ये सब कर रहा है। अगले दिन शेरिफ अपने घर आता है, जहाँ उसकी वाइफ एक गिफ्ट देकर उससे कहती है कि किसी ने तुम्हारे लिए पार्सल भेजा है, जिसके अंदर एक कैसेट भी है। शेरिफ उस कैसेट को हाथ में लेकर देखता है तो काफी डर जाता है और वह उन लड़कों के पास जाकर स्टैनले को पीटने लगता है और कहता है कि तुम्हें वह वीडियो रिकॉर्ड करने की क्या जरूरत थी। तभी जॉनी कहता है कि कल रात को मुझे भी कोई परेशान कर रहा था और मुझे पता है कि यह सब मैथ्यू ही कर रहा है, क्योंकि उसे जेनिफर की मौत से गिल्ट फील हो रहा है, इसलिए वह हमें डराना चाहता है। शेरिफ उन्हें मैथ्यू को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है। वह खुद अर्ल के पास जाता है और उसे मार देता है, क्योंकि अर्ल को भी उन पर शक हो गया था। इधर मैथ्यू जेनिफर के घर के बाहर बैठकर गिल्टी फील कर रहा था। तभी उसे जेनिफर की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह ऊपर जाता है तो उसके सामने जेनिफर एक सोफे पर बैठी हुई थी। फिर वो उसे अपने पास बुलाती है और कहती है कि मुझे पता है कि तुम गिल्टी फील कर रहे हो। मैथ्यू जेनिफर से माफी मांगने लगता है और कहता है कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया था। लेकिन जेनिफर उसके गले में एक रस्सी डालकर जोर से कसने लगती है, जिससे मैथ्यू बेहोश हो जाता है। वहीं एंडी और स्टैनले मैथ्यू को ढूंढ रहे होते हैं और ढूंढते ढूंढते एंडी एक सुनसान घर के अंदर जाता है, जहाँ पर उसे एक गद्दा दिखाई देता है। इधर स्टैनले के सामने जेनिफर आ जाती है, जिसे देखकर जब वह उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है तो उसका पैर एक ट्रैप में फंस जाता है, जिससे वह चिल्लाकर एंडी को बुलाने लगता है। और जब एंडी वहां पर आता है तभी जेनिफर पीछे से आकर एंडी पर अटैक कर देती है और स्टैनले के सर पर भी मार देती है, जिससे वह बेहोश हो जाते हैं। जब एंडी की आंख खुलती है तो वह खुद को लकड़ी के सहारे एक बाथ टब पर लेटा हुआ पाता है। तभी जेनिफर पानी चालू करके टब को भरने लगती है। इधर स्टैनले को भी उसने एक पेड़ से बांध रखा होता है और उसे चूहा खिलाते
हुए उसका वीडियो बनाने लगती है। उसकी आईब्रो पर फिशिंग हुक लगाकर उस धागे को पेड़ से बांध देती है जिससे वह अपनी पलकें न झपका पाए। अब वह एंडी के पास जाती है, यानी जेनिफर दोनों को एक साथ मार रही है और दोनों आसपास ही हैं। अब जेनिफर एंडी के पास आती है लेकिन एंडी उससे माफी मांगने लगता है। तभी जेनिफर उससे कहती है कि मैं भी तुम्हारे सामने ऐसे ही गिड़गिड़ा रही थी लेकिन तुम लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी और सबने मिलकर मेरा फायदा उठाया। जिसके बाद वह उसका मुंह पानी में डुबोकर कहती है कि मैं तुम्हें बहुत बुरी मौत देने वाली हूँ। फिर वो स्टैनले के पास जाती है और एक मछली का पेट फाड़ कर उसका मांस निकालकर स्टैनले की आंखों में घुसा देती है। इसके बाद वो एंडी के पास आकर उसके पानी में जहरीला पाउडर मिला देती है और उसके नीचे से लकड़ी निकाल देती है जिससे एंडी उस पानी में चला जाता है और उसका मुंह जल जाता है। इधर स्टैनले के पास कुछ पक्षी आकर उसकी आंख में लगा मांस खाने लगते हैं और उसकी आंखें निकाल लेते हैं जिससे उसकी बहुत दर्दनाक मौत हो जाती है और इस तरह से वह दोनों को मार देती है। उसके बाद जेनिफर पेट्रोल पंप में जाती है जहां वह जॉनी पर हमला करके उसे किडनैप कर लेती है। जब जॉनी की आंख खुलती है तो वह अपने आप को बिना कपड़ों में बंधा हुआ पाता है और जेनिफर को सामने देखकर हैरान हो जाता है। इसके बाद जेनिफर उससे कहती है कि क्या तुम जानते हो मैं तुम्हारे साथ क्या करने वाली हूँ। यह कहकर वो एक एक करके उसके सारे दांत निकाल देती है जिससे जॉनी को बहुत दर्द होता है और जेनिफर को गाली देने लगता है। यह सुनकर जेनिफर कहती है कि तुम्हें अपनी मर्दानगी पर बहुत गुरूर है ना, लेकिन आज के बाद नहीं होगा क्योंकि आज मैं तुम्हारी मर्दानगी उखाड़ देने वाली हूँ। इसके बाद वह कैंची से उसका अंग काट देती है और उसके मुंह में डाल देती है। जॉनी जोर जोर से चिल्लाता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब बचता है शेरिफ। शेरिफ अब अपने काम पर होता है तो उसकी बीवी उसे कॉल करती है और कहती है कि हमारी बेटी एंजल की एक टीचर आई है। तभी एंजल भी शेरिफ से कहती है कि मेरी टीचर बहुत अच्छी है जो मुझे यहाँ से एक प्लेग्राउंड में लेकर जाने वाली है। लेकिन शेरिफ उससे कहता है कि तुम्हारे टीचर से मेरी बात करवाओ। तभी हम देखते हैं कि वह टीचर कोई और नहीं बल्कि जेनिफर ही होती है जो वहाँ पर नकली टीचर बन के आई होती है। जेनिफर जब शेरिफ को अपना नाम बताती है तो वह सुनकर हैरान हो जाता है और जेनिफर से कहता है कि प्लीज मेरी बेटी को चोट मत पहुंचाना। जिसके बाद जेनिफर फोन काट देती है और उसकी बेटी को अपने साथ ले जाती है। शेरिफ जब घर पहुंचता है तो उसकी बीवी उसे बताती है कि उसकी टीचर उसे प्लेग्राउंड में लेकर गई है। जिसके बाद शेरिफ जल्दी से प्लेग्राउंड में पहुंचता है और अपनी बेटी को ढूंढने लगता है लेकिन वहाँ पर उसकी बेटी उसे नहीं मिलती जिससे वह फिर से कार लेकर वहाँ से जाने वाला होता है। लेकिन तभी जेनिफर पीछे से उस पर हमला कर देती है और उसे अपने साथ ले जाती है। जब शेरिफ की आंखें खुलती हैं तो वह खुद को बंधा हुआ पाता है और उसके बैक साइड में जेनिफर ने उसकी शॉर्ट गन डाली हुई होती है। शेरिफ दर्द से जूझते हुए जेनिफर से कहता है कि प्लीज मुझे मत मारो और यहाँ से जाने दो। तभी जेनिफर उस शॉर्ट गन को आगे पीछे करने लगती है और कहती है कि मुझे भी ठीक ऐसा ही लगा था जब तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। तभी शेरिफ उससे पूछता है कि तुमने मेरी बेटी के साथ क्या किया। तो जेनिफर कहती है कि तुम्हारी बेटी तो काफी यंग है और अगर कोई उसके साथ जबरदस्ती करे तो तुम्हें कैसा लगेगा। शेरिफ कहता है कि जो मेरी बेटी के साथ ऐसा करेगा मैं उसे जान से मार डालूंगा। तभी जेनिफर कहती है कि मैं भी ठीक वैसी सजा तुम्हें देने वाली हूँ क्योंकि तुमने भी किसी की बेटी के साथ ऐसा ही किया था। जेनिफर उस शॉर्ट गन की ट्रिगर में एक रस्सी डालती है और उस रस्सी को टाइट करके उसका दूसरा हिस्सा मैथ्यू के हाथ में बांध देती है जो बिल्कुल शेरिफ के सामने बेहोश पड़ा हुआ था। जिसके बाद वह शेरिफ से कहती है कि जब मैथ्यू को होश आएगा तो तुम दोनों मारे जाओगे। यह कहकर वह बाहर जाकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद मैथ्यू को होश आ जाता है जो शेरिफ को देखकर हैरान हो जाता है। तभी शेरिफ उससे कहता है कि बिल्कुल भी मत हिलना, लेकिन मैथ्यू अपना हाथ हिला देता है जिससे वह गन चल जाती है और गन से निकली हुई गोली शेरिफ को चीरती हुई सामने आकर मैथ्यू को भी लग जाती है जिससे शेरिफ और मैथ्यू दोनों एक साथ मारे जाते हैं। अब हम जेनिफर को देखते हैं। उन दरिंदों को बुरी तरह मारने के बाद बहुत खुश नजर आती है और इसी सीन के साथ यह कहानी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।